हेलो दोस्तों, मैं सूरज आप लोगों का स्टडी कैंपस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं रीजनिंग का एक चैप्टर लेके आया हूं जिसका नाम क्यूब है, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूं, क्यूब एंड क्यूबाइड दो चीज़ होती हैं। जो फ़र्क आयत और वर्ग का होता है वही फ़र्क क्यूब एंड क्यूबाइड में होता है। क्यूब का सभी साइड सभी भुजाएं बराबर होती हैं और क्यूबाइड का आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। वही फ़र्क वर्ग और रेक्टेंगल में होता है, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में होता है। आइए जानते हैं। ये मेरा एक क्यूब है जिसमें ये फ्रंट है, ये बैक है, ये राइट है, ये लेफ़्ट है, ये टॉप है, ये बॉटम। अब इसकी भुजाएं की बात करें तो इसमें हम आइए भुजाएं देखते हैं। अगर इसकी भुजा की बात करें तो एक भुजा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो हमारी इसमें 12 भुजाएं आती हैं। भुजा कितनी होती हैं? भुजाएं की बात करें, साइड्स, तो 12 भुजा होती हैं। अब इसमें हम सतह की बात करें तो सतह जैसा कि देखिए आप लोग, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सतह। सतह यानी पार्श या फलक भी इसे कहते हैं। 6 सतह होती हैं। सरफेसेस की बात करें, अब कॉर्नर की बात करें तो कॉर्नर देखिए, इसमें कॉर्नर 8 होते हैं। वो कैसे? देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कॉर्नर होते हैं हमारे। कॉर्नर हमारे 8 होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है? इसमें क्वेश्चन बनेगा, एक आपको क्यूब देगा, आप लोगों ने बचपन में रूबिक्स क्यूब देखा होगा। इसमें क्यूब देगा, उसके कुछ पीसेस करने होते हैं, उसके कुछ ठोस क्यूब रहेगा, उसको कुछ काट के पूरे को रंग दिया जाएगा। उसमें क्वेश्चन बनेंगे, कौन से ऐसे पीस होंगे जो एक तरफ से रंग कैरी करेगा, कौन से ऐसे पीस हैं जो 2 तरफ से रंग कैरी करेगा, कौन सा ऐसा पीस है जो 3 तरफ से रंग कैरी करेगा, और कौन सा ऐसा पीस है जो रंगहीन होगा, कलरलेस होगा। और कुछ कितनी बार, मतलब एक क्यूब आपको दे देगा, वो बोलेगा कि इसको समान आकार के छोटे घन में बांटने के लिए कितने बार चाकू चलाने की आवश्यकता पड़ेगी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आजकल बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। तो कितने बार चाकू चलाने की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे क्वेश्चन हमारे बनते हैं। और कम से कम पूछेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा, ये हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से आगे समझेंगे। तो हम कुछ क्यूब बनाते हैं। कॉर्नर, आठ कोने। जैसे देखिए, हमारा ठोस घन है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये वाला पीस आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये वाला एक ही पीस होता है, ये पीस एक ही है, ये पीस एक ही है। तो ऊपर से 9 पीस, फिर बीच में भी 9 पीस आएंगी, फिर नीचे भी 9 पीस, तो टोटल पीस इसमें कितने जी? 27। यहाँ देखेंगे
तो यहाँ 16 आएगा, दूसरे भाग में भी 16, भी 16, तो कितने टोटल 64। 25 25 टोटल 125 आएंगे। देखिए आपके मन में आ रहा होगा ये 9 पीस यहाँ कैसे, 9 यहाँ कैसे आया, 9 यहाँ कैसे आया, 9 पीस। तो मैं बता दूं, देखिए 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, ये ठोस घन है, इसको मैं काट रहा हूँ छोटे छोटे आकार के घनों में, तो ऊपर से हमारा 9 पीस निकल रहा है। तो यहाँ भी 9, ये देखिए इसका ये रॉ है और ये कॉलम, ये रॉ है और ये कॉलम है ऊपर नीचे। तो इसमें 3 बाई 3 का ये क्यूब है, तो ऊपर वाले भाग से 9 पीस निकाले जा रही हैं, बीच वाले भाग से भी 9 पीस और नीचे वाले भाग से, तो टोटल 27 पीस। वही चीज़ इसमें भी ऊपर वाले भाग से 16 पीस, फिर सेकंड वाले भाग से 16, फिर थर्ड, फिर फोर्थ से 64 पीस निकले हैं। उसी प्रकार ये भी 125 पीस निकले हैं। ये हमारा ठोस घन है। अब क्वेश्चन क्या बनता है कि पूरे ठोस घन को किसी कलर से पेंट कर दिया जाए, तो कौन से ऐसे सतह हैं जो सिर्फ एक, कौन सा ऐसा सतह है जो एक सतह से रेड रंग कैरी करेगा, लाल रंग कैरी करेगा, हरा रंग कैरी करेगा, ब्लैक रंग कैरी करेगा, काला रंग कैरी करेगा। आइए हम जानते हैं। तो एक सतह रंगीन, एक सतह रंगीन के लिए देखिए क्या कॉन्सेप्ट है। ऐसे पीसेस सतहों के बीचों बीच में पाए जाते हैं। तो ये वाली पीस देखिए एकदम बीचों बीच में है, सतह के बीच। इसको हम पूरे होल को, पूरे क्यूब को रेड रंग से रंग दे रहे हैं ऊपर। तो ये वाली पीस है जो वो एक तरफ से रेड रंग कैरी करेगी, ये वाली पीस। तो इस क्यूब में एक तरफ से एक पीस रेड रंग कैरी कर रही है, तो 6 सतह होते हैं। तो 6 सतह से एक पीस, तो 6 पीस ऐसे निकलेंगी जो एक तरफ से रेड रंग कैरी करेंगे। तो 6 पीसेस ऐसे होंगी जो एक तरफ से रेड रंग कैरी करेंगे। और इस वाले क्यूब में आइए हम जानते हैं, ये चारों पीस सतहों के बीचों बीच में हैं। तो एक तरफ से 4 पीस, तो 6 सतह होते हैं। तो 6 सतहों पे 4 4 6 चौक 24 पीस ऐसे निकलेंगे जो एक तरफ से, एक सतह से रेड रंग कैरी करेंगे। आइए इस क्यूब को देखते हैं। ये देखिए इतने पीस ऐसे हैं जो सतहों के बीचों बीच में हैं। तो 9, एक सतह से 9 पीस, तो 6 सतह से 54 पीस ऐसे निकलेंगे जो एक तरफ से रेड रंग कैरी करेंगे। और ऐसे पीसेस हमेशा सतहों के बीचों बीच में पाए जाते हैं। दो सतह, अब हम आइए 2 सतहों का बात करते हैं। 2 सतह रंगीन, टू सरफेस आर कलर, टू सरफेस कलर। दो सतह रंगीन, तो 2 सतह रंगीन कहाँ होते हैं? ऐसे पीसेस, जैसे मैं आपको दिखाया था शुरू में ही, ऐसे पीसेस हमेशा भुजाओं पे पाए जाते हैं। ये एक ही पीस है लेकिन 2 तरफ से रंग कैरी करेगा। देखिए ऊपर से भी रंग कैरी करेगा और फ्रंट से भी रंग कैरी करेगा। देखिए ये पीस है हमारी, जो ये पीस, ये 2 तरफ से रेड रंग कैरी करेगी क्योंकि इस पीस का 2 सतह ऊपर है। ये टॉप पर भी एक सतह ऊपर है और फ्रंट से भी एक सतह ऊपर है इस पीस का, तो 2 तरफ से रेड रंग कैरी करेगी। तो भुजाएं कितनी होती हैं? भुजाएं हमने आपको बताया कि किसी भी क्यूब में भुजाएं 12 होती हैं। तो एक भुजा से एक पीस, तो 12 भुजाएं से 12 पीस। ये वाली पीस हैं जो वो 2 तरफ से रंग कैरी करेंगी। तो एक भुजा पर, ये वाली भुजा पे एक पीस, तो हमारे
एक क्यूब में टोटल कितनी भुजाएं होती हैं? 12 भुजाएं। तो 12 भुजाओं में 12 पीस ऐसी होंगी जो दो तरफ से रंग कैरी करेंगी। ये 12 भुजाएं हैं, तो 12 पीस ऐसे आएंगी जो दो तरफ से रेड रंग कैरी करेंगे। क्योंकि देखिए एक तरफ से एक भुजा से एक पीस, तो ये भी एक भुजा है, यहाँ भी एक पीस ऐसी होगी जो रंग कैरी करेगी। तो ऐसे 12 भुजाएं से 12 पीस निकलेंगी जो दो तरफ से रंग रेड रंग कैरी करेंगी। अब इस क्यूब में आते हैं। इस वाले पीस को आप गौर फरमाइएगा, ये वाली पीस दो तरफ से रेड रंग कैरी करेंगी। तो एक भुजा से, इस वाले भुजा से निकल रहा है, इस वाले भुजा से दो पीस निकल रही हैं। तो टोटल भुजाएं कितनी होती हैं क्यूब में? टोटल भुजाएं होती हैं 12। तो 12, एक भुजा से दो पीस, तो 12 भुजाओं से 24 पीस ऐसी निकलेंगी जो दो तरफ से रेड रंग कैरी करेंगी। अब इस वाले क्यूब में देखते हैं। ये देखिए एक भुजा से कितने पीस निकल रही हैं? 3 पीस निकल रही हैं। एक भुजा से 3 पीस निकल रही हैं हमारी। एक भुजा से 3 पीस, तो 12 भुजाओं से 12 36 पीस। एक भुजा से 3 पीस, तो 12 भुजा से 36 पीस ऐसी आएंगी जो दो तरफ से रेड रंग कैरी करेंगे। हमने पूरे तीनों क्यूब को ऊपर से रेड रंग चढ़ा दिया है, लाल रंग से रंग दिया गया है। अब आइए हम देखते हैं 3 सतह रंगीन। तब 2 सतह रंगीन वाली भुजा, ऐसी भुजा हमेशा, ऐसे पीसेस हमेशा भुजाओं पे पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? भुजाओं पर, भुजा पर पाई जाती हैं। ऐसे जो दो तरफ से जो रंग कैरी करेगा, ऐसे पीस हमेशा भुजा पे पाई जाती हैं। अब मैं आपको बता दूं, जो 3 तरफ से ऐसे पीस जो 3 तरफ से रंग कैरी करती हैं, 3 सतह से रंग कैरी करती हैं, ऐसे पीस हमेशा कॉर्नर पे पाए जाते हैं। जैसे मैं शुरू से बताया, कॉर्नर 8 होते हैं, तो हर क्यूब में कॉर्नर 8 होते हैं। तो 8 पीस ऐसे निकलेंगी जो 3 तरफ से रेड रंग कैरी करेंगी। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, ये हमारा क्यूब था, कॉर्नर हमारा कितना होता है? 8 कॉर्नर होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर ये हमारा होता है। तो ये देखिए, ये वाली पीस, यही कॉर्नर है हमारा, ये कॉर्नर है। तो एक तरफ से, दो तरफ से, 3 तरफ, ये पीस 3 तरफ से रेड रंग कैरी कर रही है। तो यहाँ भी 3 तरफ से रेड रंग कैरी करेगी, यहाँ भी 3 तरफ से रेड रंग कैरी करेगी, यहाँ भी 3 तरफ से रेड रंग कैरी करेगी, और यहाँ भी 3 तरफ से रेड रंग कैरी करेगी, यहाँ भी 3 तरफ से रेड रंग कैरी करेगी, और यहाँ भी करेगी। तो टोटल कॉर्नर कितने होते हैं? 8। तो 8 पीस ऐसी होंगी किसी भी क्यूब में जो 3 तरफ से रेड रंग कैरी करेंगी। तो कॉर्नर कितने होते हैं? 8 पीस इसमें भी होगा, 8 पीस इसमें भी होगा, और 8 पीस इसमें भी होगा जो 3 तरफ से रेड रंग कैरी करेगा। तो ऐसी पीसेस हमेशा कॉर्नर पे पाई जाती हैं, कॉर्नर कोने पे पाई जाती हैं, कोने पर पाई जाती है, कॉर्नर पे पाई जाती है ऐसे पीसेस हमेशा। जैसा आप लोगों को मैं बताया, तो हमने आपको ये बताया कि ये 3 बाई 3 का क्यूब है, और ये 4 बाई 4 बाई 4 का क्यूब है, और ये 5 बाई 5 बाई 5 का क्यूब है। तो हमारा क्वेश्चन क्या बनता है कि हम आपको ऐसा घन दे देगा, एक 4 बाई 4 का, 5 बाई 5 का, 6 बाई 6 का। उसमें आपका पूछेगा 1 सरफेस कलर, 2 सरफेस कलर, कलरलेस भी पूछेगा, और 3 सरफेस कलर भी पूछेगा। तो हमने आपको बताया एक सतह रंगीन, तो हमेशा ऐसे सतहों के बीचों बीच में जो पीस पाई जाती है, वही एक तरफ से रंग कैरी करती है। तो इस वाले क्यूब में ये वाली जो पीस है वो एक तरफ से रंग कैरी कर रही है, और इस वाले पीस में ये चारों पीसेस हैं जो एक तरफ से रंग कैरी कर रही हैं, और ये वाले पीस में सतहों के बीचों बीच में है, ये 9 पीस ऐसी हैं जो एक तरफ से रंग कैरी कर रही हैं। तो 6 सतह होता है, तो
एक सतह से 9 पीस, तो 6 सतह से 54 पीस ऐसे निकलेंगे जो एक सतह से रंग कैरी करेंगे। अब टू सरफेस कलर देखिए, टू सरफेस कलर ये ऐसे पीस हमेशा भुजाओं पे पाए जाते हैं। टू सरफेस कलर ऐसे पीस हमेशा भुजाओं पर पाए जाते हैं। तो हमारी एक भुजा से एक पीस ऐसा निकल रहा है जो दो तरफ से रेड रंग कैरी कर रहा है, और हमने तीनों को रेड रंग से ही कैरी किया है। अभी ये ध्यान में रखिएगा, हमने तीनों सरफेस को सिर्फ रेड रंग से कैरी किया और कोई रंग नहीं चढ़ाया है। तो एक भुजा से एक पीस ऐसी निकल रही है जो दो तरफ से रेड रंग कैरी कर रही है। तो एक भुजा से एक पीस, तो 12 भुजा से 12 पीस। और इसमें देखिए एक भुजा से दो पीस इसमें कैरी कर रही है, तो एक भुजा से 2 पीस, तो 12 भुजा से 24। और इसमें एक भुजा से 3 पीस, तो 12 भुजा से 36 पीस ऐसी होंगी जो दो तरफ से रेड रंग कैरी करेंगी। और आइए इसमें 3 सतह कलर, और हमने बताया 3 सतह कलर, जैसा कि हमने बताया कि कोई भी क्यूब हो उसमें हमेशा कॉर्नर 8 होते हैं। तो 8 पीस ऐसे निकलेंगी, जो कॉर्नर वाली पीस होगी वही 8 पीस ऐसी होगी जो 3 तरफ से रेड रंग कैरी करेगी। तो इस वाले भी क्यूब में 8, इस वाले भी क्यूब में 8, इस वाले क्यूब में भी 8 पीस ऐसे निकलेंगी जो 3 तरफ से रेड रंग कैरी करेंगी। तो ऐसी पीसेस हमेशा कॉर्नर पे पाए जाते हैं। अब एक चीज आती है यन। यन क्या होता है? यन क्या होता है ये ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कोई क्यूब है, यन है, ये क्यूब एक भुजा है। यन क्या होता है? एक भुजा से काटे गए समान आकार के छोटे घनों की संख्या। यन क्या होता है? एक भुजा से काटे गए समान आकार के छोटे घनों की संख्या हमारा क्या कहलाता है? यन। तो अब देखिए यन हमारा होता है यही, एक भुजा से काटे गए छोटे आकार के समान घनों की संख्या। तो अगर इसमें पूछा जाए यन कितना होगा, तो आप लोग देखिएगा, इसमें ध्यान से समझिएगा कि देखिए एक भुजा से काटे गए छोटे घनों की संख्या। तो देखिए ये एक भुजा है ना, ये वाली भुजा हमारी एक भुजा है, ये वाली भुजा हमारी एक भुजा है। तो इसमें छोटे छोटे घन समान आकार के कितने काटे जा रहे हैं? देखिए एक ये काटा जा रहा है, एक ये काटा जा रहा है, एक काटा जा रहा है, एक ये। तो 4 पीस निकल रही हैं। तो एक भुजा से 4 पीस निकल रही है, तो हमारा वही होता है यन। तो यन कितना होगा? 4 होगा। और इसमें यन कितना होगा? 5 होगा, क्योंकि इसमें एक भुजा से 5 पीस निकल रही हैं समान आकार के निकलेगी। तो 1 2 3 4 5 पीस, तो यन इसमें 5 हो गया। और इसमें 3 पीस निकल रही हैं, तो यन कितना होता है? 3। अब हम आप लोगों को सूत्र बताते हैं। देखिए सूत्र क्या होता है। अब मैं सीधे आपको ऐसे ही रटाता हूँ सूत्र। देखिए एक सरफेस कलर के लिए क्या करेंगे? यन में से 2 माइनस उसका वर्ग, कितनी सतह होती है? 6 सतह होती है, 6 का गुणा। फिर से सुनिए, एक सतह कलर के लिए क्या करेंगे? यन हमारा, यन पता है हमको, एक भुजा से काटे गए छोटे आकार समान आकार के घनों की संख्या। यन में से 2 माइनस उसका वर्ग, जितना आया वर्ग स्क्वायर करेंगे। उसके बाद 6 सतह होती हैं, क्योंकि ऐसे पीस हमेशा सतहों के बीचों बीच में पाई जाती हैं। हमारे एक 6 सतह होती हैं, तो 6 का गुणा उसमें। जैसे समझिएगा, क्वेश्चन से समझिएगा। देखिए एक सतह के लिए सूत्र क्या लगता है? देखिए एक सतह के लिए सूत्र, कौन सी ऐसी सतह होगी जिसका एक पीस मतलब रंग कैरी करेगा, उसके लिए सूत्र क्या बनता है? देखिए यन है, यन में से 2 माइनस उसके बाद उसका वर्ग गुणे सतह कितनी होती हैं? 6 सतह, इसी का गुणा होता है। उसके बाद ये क्या निकल जाता है? एक सतह कलर, एक सतह रंगीन। देखिए कैसे, यही इसका ही फार्मूला बताया हूँ, एक सतह रंगीन का। देखिए कैसे, देखिए इस वाले में यन, ये यन कितना है? 3 है हमारा। यहाँ समझिएगा, यहाँ पे इस वाले पे यन हमारा कितना है? 3। तो देखिए यन में से 3 माइनस इसका वर्ग गुणे 6 सतह है हमारी, 6 सतह। तो 1 का वर्ग गुणे 6 कितना हो गया? 1 गुणे 6 बराबर 6, जैसा कि हमारा आया है 6 पीसेस। ये दोनों हमारा, ये सूत्र बनता है एक सतह रंगीन के लिए। इसमें भी, इसमें देखिए यन हमारा कितना है? यन हमारा 4 है। तो एक साथ सूत्र यही है, इसी को सूत्र को रखिए। तो 4 में से 2 माइनस का वर्ग गुणे 6 सतह हैं, तो 6 सरफेस, या लिख दे रहा हूँ शॉर्टकट में, सरफेस समझ जाएगा, 6 सरफेस। तो
2 दूना 4 गुणे 6 24 पीस, जैसा कि हम लोग का ये 24 पीस से आया हुआ है। इसमें देखिएगा n बराबर 5 दिया है तो 3 n-2 का वर्ग गुणे 6 सतह है हमारी, तो इसमें निकल जाएगा 54 पीस। ये हो जाएगा 3 का वर्ग गुणे 6 आएंगी तो 6 9 54 पीस ऐसे निकल जाएगा। अब 2 पीस के लिए सूत्र क्या बनता है उसको भी ध्यान से सुनिएगा। 2 पीस के लिए n में से 2 माइनस, और कितनी भुजाएं होती हैं? 12 भुजा, 12 भुजा से गुणा। फिर से सुनिए, n में से 2 माइनस, उसके बाद कितनी भुजाएं होती हैं? 12 भुजा होती हैं, 12 में से 12 का गुणा जितना हमारा आया रहेगा। देखिए n में से 2 माइनस फिर 12 भुजा का गुणा। अब आइए देखते हैं ये क्या सूत्र बनता है। n-2 गुणे 12 साइड्स कहें या भुजा कहें, क्योंकि 12 भुजा होती हैं प्रत्येक क्यूब में। अब आइए इसको हम लोग बताते हैं। इसमें देखिएगा n की वैल्यू कितना, 2 सरफेस कलर की बात हम कर रहे हैं। अब n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 3, तो n में से 2 माइनस गुणे 12 भुजा, तो n-2, n की वैल्यू 3 रखने पर 12 1 गुणे 12 बराबर 12 पीस ऐसी आएंगी इस क्यूब में, 12 पीस ऐसी आएंगी। तो देखिए 12 पीस हमारा आ चुका है पहले से। आइए सूत्र के माध्यम से समझते हैं कि 2 सरफेस कलर कौन से ऐसे पीसेस हैं जिसका 2 सतह रंगीन है। तो n की वैल्यू कितनी दी है? इसमें n की वैल्यू हम जानते हैं 4 दिया है। तो सूत्र हमारा क्या बना है? ये देखिए n-2 गुणे 12 भुजा, तो n-2 करेंगे और गुणे 12 साइड से लिख दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझ जाइएगा साइड्स। तो n में से 2 माइनस करेंगे तो n हमारा 4 दिया है गुणे 12 और 2 आया, फिर 12 का गुणा 24 पीस, तो ये 24 हमारा आ गया। यहाँ भी देखिए हमारा 24 पीस आ चुका है, ये देखिए 24 पीस आया। अब इस वाले क्यूब में आइए 2 भुजा रंगीन, 2 सरफेस आर कलर, 2 सरफेस। तो n की वैल्यू 5 दिया है, सूत्र क्या बताया? n-2 गुणे 12 भुजा, तो n की वैल्यू 5 दिया है और 2 गुणे 12 भुजा, तो 3 गुणे 12 36 पीस। तो ये हमारा 36 पीस, देखिए यहाँ पे 36 पीस आ चुका है। सूत्र के से माध्यम से, बाइलिंगुअल के भी माध्यम से हो गया सर। अब 3 सतह रंगीन का माध्यम क्या समझते हैं? हमने पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूँ। ऐसे पीसेस हमेशा कॉर्नर पर पाए जाते हैं और कॉर्नर हमारे 8 होते हैं। इसके लिए कोई फार्मूला नहीं, सिर्फ कॉर्नर याद रखना है कि प्रत्येक क्यूब में 8 कॉर्नर होते हैं। तो कॉर्नर वाली पीस हमेशा 3 तरफ से रंग कैरी करेगी। 3 कॉर्नर वाले पीस की 3 सतह ऐसा होगा जो 3 तरफ से रंग कैरी करेगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। पहले मैं बेसिक बताया हूँ, फिर जाके फार्मूला। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। अब मैं एक छोटी सी चीज़ और बताता हूँ। देखिए इसमें कुछ पीस ऐसे होंगे, जो कलरलेस भी होंगे। इसमें कुछ पीस ऐसे होंगे जो कलरलेस भी होंगे, और कितने बार चाकू चलाने की आवश्यकता, ये 2 कॉन्सेप्ट आपके बचते हैं, यही मैं बताने जा रहा हूँ। तो इसके लिए सूत्र क्या होता है कलरलेस के लिए? देखिए हम ऐसे भी जान सकते हैं कि ये जो कलरलेस वाली पीस होती है वो केंद्र में पाए जाते हैं, वो बीचों बीच में पाए जाते हैं, वो केंद्र में पाया जा रहा हो। जैसे मैं एक इसके छोटे वाले क्यूब से मैं समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। देखिए ये 9 पीस ऊपर रंगा गया है, रेड रंग से मैं बोला था। ये भी 9 पीस, ये भी 9 पीस, ये भी 9 पीस, ये भी 9 से। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये वाला भी रंगा गया, ये वाले भी रंगा गया, ये वाला भी, और ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला। तो बीच में एक ऐसा पीस होगा जो कलरलेस होगा, वो किसी तरफ से नहीं रंगा गया होगा। तो इसके लिए सूत्र क्या होता है कलरलेस के लिए? कलरलेस रंगहीन के लिए
कलरलेस के लिए क्या होगा, देखिए इसमें एक पीस ऐसा होगा जो कलरलेस होगा, बीच में एकदम केंद्र में, ऐसे पीस हमेशा केंद्र में पाए जाते हैं जो कलरलेस होगा। देखिए इसका सूत्र क्या होता है, कलरलेस के लिए सूत्र होता है n-2 का होल क्यूब होता है, इसके लिए सूत्र यही होता है रंगहीन के लिए। तो इसमें एक पीस है, इसमें एक पीस है, सिर्फ एक पीस ऐसा है जो कलरलेस है। सूत्र के हिसाब से रखिए, n क्या है इसमें, n हमारा है 3 है, तो 3 को अगर हम 3-2 का होल क्यूब करेंगे तो देखिए मैं बताया हूँ एक आएगा, एक का क्यूब एक पीस। देखिए यह 3-2 का होल क्यूब करेंगे, एक का क्यूब एक, तो एक पीस है जो कलरलेस होगा, एक पीस ऐसा है जो कलरलेस है। अब वो कलरलेस पीस कहाँ पाया जाता है, केंद्र में, बीचों बीच, मतलब क्यूब, ठोस क्यूब के बीचों बीच में पाया जाएगा। और इसमें देखिए कैसे निकालेंगे, यही सूत्र रखेंगे n-2 का होल क्यूब, तो 4 है तो n 4 है तो 2 घटाइए, 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, 2 का क्यूब कितना आएगा, 8 पीस ऐसे आएंगे, 8 पीस ऐसे आएंगे जो रंगहीन होंगे, कलरलेस होंगे। इसमें देखिए कितना आएगा, n की वैल्यू 5 है तो n में से 2 घटाइए, उसका क्यूब कर दीजिए, n में से 2 घटाएंगे, n 5, 3 आया, 2 घटाएंगे 3 आया, 3 का क्यूब कर दीजिए 27 पीस ऐसे आएंगे जो कलरलेस होंगे। पीसेस हमेशा केंद्र में पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, केंद्र में, बीच में, एकदम केंद्र में पाए जाते हैं। अब एक छोटी सी चीज़ और आप लोगों को बताता हूँ, चाकू चलाने की आवश्यकता। चाकू चलाने की, जैसे मान लीजिए कोई एक कपड़ा है, कोई भी एक कपड़ा है, कितने बाई कितने का हो, तो आपको मान लिया जाए 10 पीस करना है, उसका 10 पीस करना है, तो हम कितनी बार चाकू चलाएंगे उसको, 9 बार चाकू चलाएंगे, तभी तो हमारा 10 पीस बनेगा। जैसे देखिए 9वें बार में ऐसा पीस मारेंगे जिसके 2 टुकड़े होंगे, 9 1 10 हो जाएगा। तो ये देखिए n क्या दिया है, 5x5x5 का क्यूब है, तो देखिए 5 बार अगर काटना होगा तो 4 बार चाकू चलाएंगे, इसमें भी चार्ज कराएंगे और इसको जोड़ देंगे, जोड़ दीजिएगा सबको, इसको भी जोड़ दीजिएगा, तो 12 बार। अगर पूरे क्यूब को, इस वाले पूरे क्यूब को हमको छोटे छोटे समान आकार में काटना पड़े तो 12 बार हम इसका 12 बार चाकू चलाएंगे। इसका सूत्र भी होता है, मैं सूत्र भी आपको बताऊंगा। इसमें देखिए, इसमें ये है तो 1 घटाइएगा 3 हुआ, फिर प्लस करिएगा, फिर 3 हुआ, फिर प्लस करिएगा 3 हुआ, 9 बार चाकू चलाएंगे इसमें, तब जाके छोटे छोटे समान आकार में बटेगा। इसमें देखिएगा ये 2 होगा, फिर इसमें भी 2 होगा, फिर इसमें 2 होगा, इसमें 6 बार चाकू चलाएंगे। इसका सूत्र भी होता है, अब ये आप नोट कर लीजिए। देखिए मैंने आप लोगों को बताया ये 5x5x5 का क्यूब था, ये 4x4x4 का क्यूब था, ये 3x3। देखिए मैंने अपना चाकू चलाने की आवश्यकता में बताया था क्या, इसमें से 1 घटाइएगा प्लस करिएगा, फिर इसमें से 1 घटाइएगा प्लस करिएगा, फिर इसमें से 1 घटाइएगा प्लस करिएगा, तो 12 बार। अब आइए इसका सूत्र मैं बताता हूँ कैसे। देखिए चाकू चलाने की आवश्यकता, चाकू चलाने की आवश्यकता, इसका फार्मूला होता है, सूत्र होता है n-1 का n-1 गुणे 3 होता है, इसका यही सूत्र होता है। अब आइए हम रख लेते हैं, देखिए इसका यही सूत्र होता है n-1 गुणे 3, चाकू चलाने की आवश्यकता है n-1 गुणे 3, चाकू चलाने की आवश्यकता है n-1 गुणे 3। देखिए कैसे, n हमको पता है, इसमें n 5 है हमारा, 12 बार में बताया हूँ ना चाकू चलाना है। देखिए n हमारा 4 है तो n 5 है, तो n में से 1 घटाएंगे हम लोग, n में से हम लोग 1 घटाएंगे, फिर गुणे 3 करेंगे, और n में से 1 घटाया हम लोग, फिर 3 करिए, 4 आया गुणे 3, 4 3 12 बार, 12 टाइम्स 12 बार। देखिए हमने आपको बेसिक भी बताया और फार्मूले से भी बताया। अब देखिए इसमें n हमारा 4 है तो 4 में से 1 घटाइए, 3 आया, 3 का 3 में गुणा 9 बार, और जैसा मैंने आपको भी बताया था इसमें 9 बार आया था।
जैसे इसमें से एक घटाइएगा 3 आया, फिर प्लस करिएगा, फिर इसमें से घटाइएगा, फिर 3 आया 6 हुआ, फिर इसमें से एक घटाइएगा 3 आया, प्लस करिएगा 9 बार। अब इसमें मैं बताया था 6 बार आया था, देखिए एक माइनस करिएगा 2 आया, फिर एक माइनस करिएगा 2 आया, फिर एक माइनस करिए, तो मतलब 2 को 3 बार जोड़ना है तो 6 आया। तो यही सूत्र आप फार्मूला इस पे रखते हैं, तो n-1 गुणे 3 है, तो n कितना है हमारा 3 है, n 3 है, तो 3 में से एक घटाइएगा और 3 करिएगा, इसको 3 में से एक घटाएंगे और गुणे 3 करिएगा, तो 2 3 6 बार आया, 6 बार आया चाकू चलाने की आवश्यकता। इतना मैं आप लोगों को बताया, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए, और अगली क्लास में मैं क्वेश्चन के माध्यम से और समझाएंगे, ज़्यादा जैसे समझाएंगे 2-3 टाइप का क्वेश्चन बचता है, जैसे कम से कम एटलीस्ट शब्द का यूज करेगा, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे पूछ लिया कि अभी इसी क्यूब को हम ले लें, 4x4 का क्यूब है, इसमें ले लिया, इसको ले लिया, तो कौन से ऐसे पीसेस हैं जो कम से कम 2 तरफ से रंग कैरी किए हुए हैं। जैसे उसको मैंने रेड रंग से पूरे क्यूब को रेड रंग से कैरी मतलब रंग दिया, तो कौन से ऐसे पीस हैं, ध्यान से समझिएगा, कौन से ऐसे पीस हैं, कौन से ऐसे पीस हैं जो कम से कम में, देखिए कम से कम में सब आ जाएगा, जो 2 तरफ से रंग कैरी करेगा वो भी आ जाएगा, जो 3 तरफ से रंग कैरी करेगा वो भी आ जाएगा, लेकिन एक तरफ से रंग जो कैरी करेगा वो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ कम से कम बोला है। फिर इसमें भी तो वो कैसे लगा, देखिए कम से कम 2 तरफ से रंग कैरी कर, देखिए इसमें 2 तरफ से रंग कैरी करने वाला था हमारा कितना था, एक भुजा पे 2, तो 12 भुजा पे 24 पीस ऐसी थी, और 3 तरफ से रंग करने वाला था 8, तो 32 पीस ऐसी आएंगी जो कम से कम 2 तरफ से रंग कैरी करें। मैंने बोला कि कम से कम 2 तरफ से रंग कैरी करने वाला पीस कौन सा होगा, 2 वाला, जो 2 तरफ से पीस रंग पकड़ने वाला वो भी आएगा, और जो 3 तरफ से रंग कैरी करने वाला पीस है वो भी आएगा, क्योंकि कम से कम यूज वर्ड किया। तो इसमें 32 पीस ऐसे होंगे जो कम से कम 2 तरफ से रंग कैरी करेगा। और अगर पूछ दे कम से कम एक तरफ से, तो उसमें सभी पीसेस आएंगी कलरलेस को छोड़ के। पूछ दिया कम से कम एक तरफ से रंग कैरी, तो कलरलेस तो किसी तरफ से नहीं होगा, लेकिन वो जो एक तरफ से रंग कैरी किया होगा वो भी आएगा, जो 2 तरफ से पकड़ा होगा वो भी आएगा, जो 3 तरफ से पकड़ा होगा वो भी आएगा, जो 3 तरफ से रंग कैरी किए हुए होगा वो भी आएगा। तो सभी आ जाएगा एक तरफ से, अगर बोले कलरलेस को छोड़ के। अब धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में क्वेश्चन के माध्यम से, और ढेर सारे क्वेश्चन को समझेंगे। धन्यवाद।